इधर देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले पते की। किसकी बात करते हैं अपन? पते की बात करेंगे। अपन लेंगे ईंटें। क्या लेंगे? ईंटें लेंगे। चलो, अरे कोई भी आवाज नहीं करेगा। बात कर रहे हैं सर पशुपालन की। किसकी रे? हाँ देखो, ऑनलाइन वाले भैया के लिए भी नया टॉपिक है, क्योंकि शब्दावली जो है आपके कहने पर हमने स्टार्ट की है। क्या स्टार्ट की है जी? कौन सी वली? शब्दों की होली। पशुपालन की उत्पत्ति। उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। देखिएगा, अपन क्वेश्चनों के बात करें तो पशुपालन की उत्पत्ति जो है कब मानी जाती है? 6000 ईसा पूर्व। कब मानी जाती है रे? कब मानी जाती है बेटा? हाँ, 6000 ईसा पूर्व, या ईसा पूर्व को आप बोल सकते हो बीसी, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको, ईसा पूर्व। हाँ, जो आप समझ रहे हो वो नहीं है बेटा। चलो, 6000 ईसा पूर्व। इधर देखो बेटा, अब पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे को, आवाज आ रही है अभी? हाँ, राधे राधे सभी को। वेदों के अनुसार, किसके अनुसार? वेदों के अनुसार जो है सर, पशुपालन की उत्पत्ति जो है सर कब हुई थी? 5000 से 3000 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार कब मानी जाती है बेटा? 2000 से 1000 ईसा पूर्व। और अर्थशास्त्रों के अनुसार हाँ, 6000 से हाँ 3000। सबसे पहले जानवरों का जो उपयोग किया जाता था वो मांस प्राप्ति के लिए किया जाता था। किसके लिए? फिर धीरे धीरे भैंस भी आई, पाडो ले आई, और थन के हाथ लगाई हुए टर, दूध निकली हो, तो फिर दूध पीने लग गए। क्या पीने लग गए? फिर साहब ऐसे ही मजाक मजाक में उस पाडे के ऊपर सो रहा पड़ा था, पाडो उठी और वो चलन लागो। फिर वो सोची, और आप तो बैठ सका की मत, गाड़ी है तो बढ़िया, बुलेट है वो तो पाडो के। तो फिर उसको जो है सर सवारी के लिए भी काम में लेने लगे। फिर उसके पीछे जो है कुछ लकड़ी का लगाया, उसके पहिए लगाए, अरे यार बढ़िया गाड़ी हो गई। ठीक है क्या? तो ऐसे ऐसे हर आदमी को पता चलने लगा। उसके बाद में क्या कि दूध रख के वो भूल गया, छाछ गिर गई, दही जम गया, अरे दही भी है यार, मक्खन। फिर ज्यादा पड़ा था तो सर उसने जो है घी का भी पता चल गया उसको। तो घी का पता वैसे काम ऋग्वेद में मिलता है, हवन सामग्री में। कहाँ मिलता है रे? हवन सामग्री में मिलता है, अर्थशास्त्रों के अनुसार। चलो, फिर अपन चर्चा करते हैं सर, मंत्रियों की बात कर लेते हैं। मंत्री की, किसकी बात कर लेते हैं रे? हाँ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर वगैरह, उनकी बात कर लेते हैं। तो इंडिया की बात कर लेते हैं, कैबिनेट। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय पशुपालन, अरे आवाज नहीं। फिर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं किसकी? हाँ, राजस्थान में केंद्रीय वो कृषि मंत्री कौन है?
कोई नहीं, खाली पड़ी है पोस्ट। और पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। ये एमपी से सीएम रह चुके हैं 3 बार। और ये हैं सर लल्लन सिंह। कौन है जी? हाँ, लल्लन सिंह उर्फ डॉक्टर राजीव रंजन। अरे आवाज नहीं पीछे, खाली पोस्ट है। पशुपालन मंत्री हैं डॉक्टर जोराराम कुमावत। आगे बात समझ में? हाँ, चलो, तो ये अपन ने जो है चर्चा किया हुआ। सर छाछ दूध के जमने से पहले कैसे आई? अरे दूध जमा है ना। अच्छा, कैसे आई? पहले छाछ कैसे आई? ये भी बात सही है। कुछ ना कुछ तो किया होगा उन्होंने। इनकी बात महेश कुमार बागड़वा के लिए ताली बजाओ बेटा। बेटा ताली बजाने के लिए बोला, आप वो 6 की तरह बजाने लग गए। ऐसे थोड़ी बजाते ताली। ताली देखो, ताली ही होती है। हाँ, इधर देखो। चलो शब्दावली की बात करते हैं, छोड़ो। इधर देखिए, आवाज नहीं। हाँ, चयन की बात करते हैं। तो चयन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब किसी झुंड में से। किसमें से? ऑनलाइन वाले भैया इधर देखिएगा, लिखना नहीं है साथ साथ में, या लिखो साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं। किसी झुंड में से अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए। किसके लिए? अच्छे गुणों वाले पशु का। अरे किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। मुझे लग रहा पीछे 2-4 बाहर जाऊं जाऊं कर रहे हैं ये। हाँ, तो किसी झुंड में से अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अच्छे गुणों वाले पशु का क्या करना सर? चयन करना। झुंड को क्या बोलते हैं? गाय भैंस के झुंड को हर्ड बोलते हैं। हर्ड में से आप बढ़िया क्वालिटी का कोई सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है? वो क्या कहलाएगा सर? चयन। फिर आता है कलिंग। इधर देखो, ये क्वेश्चन सीयूटी 2024 में आया था, अभी जस्ट हाल ही में। कलिंग का मतलब क्या होता है? इधर देखो, निष्कर्षण। क्या है सर इसका मतलब? और ये क्वेश्चन जो है अपन देखा जाए तो सर ये आया था वैसे सीयूईटी 2024 में ये क्वेश्चन था। सर बताइएगा कलिंग से क्या तात्पर्य है? कलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलो। किसी झुंड में से, किसमें से? किसी झुंड में से अपने अच्छे गुणों वाले पशु का चयन कर लिया, और उसी झुंड में से कोई अवांछित पशु है, नकारा पशु है, तो उसे झुंड से अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता। धक्को देर बार का। इसी झुंड में से अवांछित कौन से पशु को
अलग करना क्या कहलाता रे? कलिंग कहलाता। क्या कहलाता रे? कलिंग कहलाता। आएगी बात समझ में? और ये सीयूटी 2024 का एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। आई बात समझ? छोटे छोटे चीजों को जो है ना बढ़िया दिल से लेना है। डॉकिंग से क्या तात्पर्य? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भेड़ की और कुत्ते की जो है सर, बच्चों की जो है पूंछ काट देते हैं। क्या काट देते हैं बेटा? हाँ, पूंछ काट देते हैं। तो मैं लिख सकता हूं, जानवर की पूंछ काटना या पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है रे? पूंछ काटने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है सर? डॉकिंग कहलाती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर कौन सी उम्र में पूंछ काटी जाती है? हाँ, तो उम्र का पूछा जाता है 1 से 2 सप्ताह की उम्र। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। फिर पूछा जाता है सर भेड़ के नवजात में यानी लैम्ब में। किसमें रे? लैम्ब का मतलब जानते हो ना? और कुत्ते के पप में। कुत्ते के पप में और भेड़ के लैम्ब में। भेड़ का लैम्ब जो छोटा बच्चा होता है ना भेड़ का, उसी को ही तो बोलते हैं, और कुत्ते के बच्चे को पप ही बोलते हैं सर। तो सर भेड़ के लैम्ब में किस उम्र पे करेंगे रे? 1 से 2 सप्ताह की उम्र पे करते हैं सर, और पपी में करते हैं 3 दिन की उम्र। और ये आपको जानकर अच्छा लगा होगा, भेड़ में क्यों करते हैं सर? परजीवी नियंत्रण के लिए। किसके लिए? भेड़ में इसलिए करते हैं सर परजीवी नियंत्रण के लिए, और कुत्ते में करते हैं सर सुंदर दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? सुंदर दिखाने के लिए अपन क्या कर देते हैं सर? डॉकिंग करते हैं। आई बात समझ में? बाकी जानवरों में पूंछ काटने को डिटेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाकी जानवरों में आप पूंछ काटोगे तो क्या कहलाएगा सर? डिटेलिंग कहलाएगा। दिख रहा ना ये लैम्ब, पपी, पप, कुत्ते के पप में। बाकी जानवरों में क्या कहलाएगा रे? बाकी जानवरों में पूंछ काटना क्या कहलाता है रे? डिटेलिंग। क्या कहलाता है सर? डिटेलिंग कहलाता है। चले आगे। चलो, साथ साथ लिख थोड़ी रहे हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। बात कर रहे हैं बेटा डिस बडिंग की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिस बडिंग या डी बडिंग बोल सकते हैं इसको, सींग रोधन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? हाँ, इस क्रिया को अपन डिस बडिंग या सींग रोधन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर इसको? डिस बडिंग या डी बडिंग, सींग रोधन। क्या रोधन रे? चलो सर, इसका क्या तात्पर्य आपको जानकर खुशी होगी। भैंस में नहीं करते हैं बेटा, इधर देख लो आप, लिखो मत, इधर देखो बेटा, समझ में आएगी नहीं, इसलिए अपन ने स्टार्टिंग की है। वापस जो है इसकी शब्दावली की वापस नहीं पढ़ाएंगे पूरी पशुपालन, इसकी स्टार्टिंग की, घबराना मत कोई, ठीक है। तो सर भैंस के बच्चे में नहीं करते हैं, किस में करते हैं? गाय के बच्चे में, क्योंकि भैंस के बच्चों में सींगों की तो वैल्यू होती है सब, तो करेंगे गाय के बच्चों में करते हैं सब। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास गोलियां होती है 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की और एक होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, है ना, केमिकल होता है। तो उसको मैं मेरी 4 शेप में लेके और यहां से बाहर हटाऊंगा और बढ़िया से इसको यहां पर जो है रगड़ूंगा। ये जो गोली थी ना मेरे पास केमिकल की,
2-4 मिनट तक रगड़ूंगा तो ये बड जो है वो जलकर नष्ट हो जाएगी, फिर जिंदगी में कभी बाल क्या, ये सींग नहीं आएंगी सर, कभी नहीं आएंगी जिंदगी में सींग, क्योंकि वो जड़ ही खत्म कर दी हम पर ने। क्या खत्म कर दी भाई? तुम्हारे बाल है जैसे कि बाल को अपन जड़ से ही खत्म कर दें, या कोई कपास में वो छिटकने वाली दवाई फेर दें, तुम्हारे जिंदगी में बाल आ जाए तो नाम बदल दें, कभी नहीं आएंगे, मरे ही नहीं आए। तो इसका मतलब क्या बेटा, बछड़ों में 1 से 2 सप्ताह की उम्र पर, 1 से 2 सप्ताह मतलब 10 दिन हो गए, ठीक है, उसकी हॉर्न बड को, किसको? हॉर्न बड यानी होता है कलिका, हॉर्न बड को जलाकर नष्ट करना, क्या कहलाता रे? डी बडिंग कहलाता। क्या कहलाता रे? डी बडिंग कहलाता सर। उम्र कौन सी थी? और यही क्वेश्चन जो है आपके पूछा गया था जेट 2023 में, ये क्वेश्चन था कि सर सींग रोधन कब की जाती है? 1 से 2 सप्ताह की उम्र पे करते, कब करते हैं सर? चलो अब इसकी विधियां हैं, वैसे 2 विधियां होती है इसकी, कौन कौन सी विधियां होती सर? इसकी विधियों की बात कर रहे हैं, मेथड्स जो है, एक होती है सर रासायनिक विधि, कौन सी रे? यानी केमिकल मेथड, और एक है बेटा इलेक्ट्रिकल विधि, कौन सी विधि रे? चलो क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक विधि में क्या क्या काम में लोगे रे? सर एक काम में लूंगा मैं KOH, क्या लूंगा? जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक पोटास, और एक काम में लूंगा सर NaOH यानी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा काम में लेंगे सर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 गोलियां आती है सर, इनको काम में लेते हैं, तो इनको घुमाते हैं यहां पर बेटा, ठीक है, छोटी छोटी सी गोली आती, तो इनको मैं घुमाऊंगा इनको इस पर, ठीक है, तो वो जल जाएगी, बट जो कलिका जो है ना, क्या हो जाएगी? जल जाएगी सर। इलेक्ट्रिकल विधि में क्या लेते हैं बेटा? सर इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर काम में लेते हैं। क्या काम में लेंगे? ये एक छड़ होती है, क्या होती है सर? जिसका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकेंड। आई बात समझ? चलो बेटा आप लिख लो, जल्दी करो, ये कहां से लिखना आपको? मंत्री जी से। जल्दी करो, जितना स्पीड हो सके उतना लिखो। दांत मत निकालो, जल्दी करो। फेज गोरी, सर इसमें पशु की तकलीफ होगी क्या? तकलीफ तो बेटा होती है ना, पर ज्यादा नहीं होती, क्योंकि देखो रासायनिक विधि में कम तकलीफ होती है और उसमें ज्यादा होती है इलेक्ट्रिकल में।
तकलीफ तो क्या ही होगी बेटा। चले आगे। वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार और अर्थशास्त्रों के अनुसार, और घी का पता जो है ऋग्वेद में मिलता है, हवन सामग्री में यूज लिया गया। चले लिखो। मंत्री महोदय, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, लल्लन सिंह और डॉक्टर राजीव रंजन। एक लल्लन टॉप है, पता है आपको? न्यूज चैनल। कृषि मंत्री जी का पद खाली है। हाँ बेटा। लिख लिया? डॉक्टर जोराराम कुमावत। कंचन चौहान बेटा बफेलो में नहीं करते यूज, क्योंकि बफेलो में सिंगों की वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे तो गोलियों को कहीं पे भी यूज करो, डायनासोर में भी कर लो, पर मेनली देखो किसमें करते हैं? गायों बछड़ों में करते हैं ना। राजस्थान खाली क्यों है? क्योंकि इस्तीफा दे दिया डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने। चले आगे। आवाज नहीं रे, चुपचाप लिखो ना ये। अरे केकड़ी लिखना। ये कहां लिख लिया? ये लिख लिया? मैं आ रहा हूं अभी, रुक पीछे। लिखो लिखो। डोसा आज इधर गैंग में कैसे बैठा तू? 12। हाँ। ये धौलपुर की गैंग है भैया, गैंग ऑफ मिर्जापुर। गुड्डू पंडित, बबलू, गोलू सब बैठे पीछे। चले आगे। शरद शुक्ला कहां होगा? किसी झुंड में से अवांछित पशु को अलग करना क्या कहलाता रे? कालिंग। कालिंग कहलाता, क्या कहलाता है? और ये CUET 2024 का प्रश्न है रे। पीछे आवाज क्यों हो रही बेटा? पढ़ो ना 12 वाले भैया। हाँ, आप पढ़ो, छोड़ो, बातें नहीं करनी है आपको पीछे।
सुमन भटनागर, अच्छा बेटा, क्यों नहीं पढ़ाया था? अच्छा, ये पढ़ाया ही नहीं था क्या? नहीं नहीं, कोई और के लिए बोल रहे हैं ये, अपने लिए नहीं बोल रहे। पिछले साल उत्कर्ष वाले ने नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं, छूट गया होगा। चले आगे। डॉकिंग लिखो, पूंछ काटने की वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम नहीं है बेटा। एग्रीकल्चर में रॉयल जो है हर चीज पर काम करता है, हर छोटी मोटी चीज पर। चलो जल्दी करो रे। पता तो रहे आपको क्या मैं क्या? हाँ, आपको भी अब कल से यहां शिफ्ट कर देंगे इन 3 टेबल पर। देखो जल्दी करो। कंचन चौहान, सर मैं ऑफलाइन क्लास में आना चाहती हैं। आओ बेटा, वेलकम। ये हो गया क्या? कृषि मंत्री है बेटा, एनर्जी मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री। कास्टिंग अपन, ये जो डिसबडिंग जो है, यहां पे इस बड पे क्या करते हैं अपन? हाँ, रगड़ते हैं यहाँ पे। क्या रगड़ेंगे सर? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड,
चले आगे। ढीले टक्कने चलते हैं तो हो रही। चलो चलो अब चले आगे। लिख लिया होगा क्या ये वाला? इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर छड़ है ये। इसका टेम्परेचर 1000, मतलब इलेक्ट्रिकल छड़ है ये। इसको इतना गर्म करेंगे और इस छड़ को घुसेड़ देंगे यहां पर 10 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? चलो डी बिकिंग क्या होता रे? हाँ, चोंच काटने की क्रिया। क्या काटने की? चोंच काटने की जो क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? लिख लो साथ साथ में आप भी। उम्र जो है कौन सी है सर? 1 माह की उम्र में सर क्या की जाती है रे? हाँ सर, इमेज दिखाओ ना छड़ की। चलो इमेज दिखा देते हैं बेटा। डी हॉर्नर कुछ भी है, ठीक है। हॉर्नर है गरम करके, जैसे कि ये रहा, ठीक। गरम करके यहां सींगों पर जो है इसको रख देते 10 सेकंड के लिए, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे कि देखो दिख रहा है आपको ये वाला, यहां पर कर देते। चलो उम्र कौन सी है रे? 1 माह की उम्र में ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग कितना काटेंगे? 1/4 भाग। और निचला भाग कितना काटते हैं? निचला भाग काटेंगे 1/8वां भाग काटेंगे, ठीक है। चलो डी बिकिंग, चोंच काटने की क्रिया। काटने का यंत्र, चोंच काटने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर डीबिकर। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सर डीबिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डीबिकर। क्यों, मजा आ रहा है क्या चोंच काटने का? अरे सर कैनाबॉलिज्म, मुर्गियां क्या करती है? एक दूसरे को चोंच मार के घायल करती है बेटा। स्वजाति भक्षण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ, स्वजाति भक्षण। ये रहा कैनाबोलिज्म। पहले मैं इसको पढ़ा देता हूं, फिर ये वाला अपन समझ लेंगे। या फिर अपन ऐसा करते हैं ना, इसको ही ऊपर नीचे लिख लेते हैं। क्यों भैया? 7 नंबर पे लिखना था ना। अरे आवाज नहीं, क्या था? कैनाबोलिज्म। कैनाबॉलिज्म, या इसको बोलेंगे स्वजाति भक्षण। कौन सा भक्षण रे? हाँ, इसका मतलब क्या होता है सर? ये मुर्गियों में, किसमें?
मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। और ये जो है सर किसके कारण रे? सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण सर ये प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए अपन क्या कर देते हैं सर? डीप बिकिंग करते हैं, चोंच को काटते हैं सर छोटी उम्र में। ठीक है, उसी समय ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। फिर बात करेंगे 8वें नंबर पे। क्या था? डीवर्मिंग था क्या? डीवर्मिंग सर, इसका मतलब क्या है सर? मुर्गियों में पेट के आंतरिक कर्मियों को नष्ट करना क्या कहलाता है रे? डीवर्मिंग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पहली डीवर्मिंग कब करते हैं रे? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सर डीवर्मिंग में काम में क्या लेंगे? एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, है ना, ये काम में लेते सब। और दूसरी डीवर्मिंग कब करते? चलो पहली जो करते हैं सर 4.5 माह की उम्र पर करते हैं, और दूसरी 6 माह की उम्र पर। आई बात समझ में? चलो दूसरी डिवर्मिंग कब करते हैं? 6 माह की उम्र पे। पहली कब करेंगे सर? 4.5 माह की उम्र पे। उसके बाद में आता है कैना कैपोनाइजेशन। तो ये मैंने पढ़ा रखा है ना बधियाकरण में आपको। बधियाकरण टॉपिक पढ़ाया हुआ, सबको पढ़ाया हुआ वो। मुर्गे में बधियाकरण करने की प्रोसेस जो होती है उसी को बोलेंगे सर। फ्लशिंग आता है सर टॉपिक। फ्लशिंग से क्या तात्पर्य है? भेड़ों में प्रजनन शुरू होने से पहले, इधर देखो सभी लोग, भेड़ों में अभी मैटिंग नहीं हुई है, अभी मैटिंग यानी प्रजनन शुरू ही नहीं हुआ सर, उससे पहले 2 से 3 सप्ताह पूर्व जो है सर अतिरिक्त दाना देना या अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। तो अपन लिखेंगे भेड़ों में, किसमें? हाँ, भेड़ों में प्रजनन शुरू होने से 2 से 3 सप्ताह पूर्व, 2 से 3 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता रे? फ्लशिंग कहलाता है सर। उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन ये बनता है, उद्देश्य बताओ। मल्टीपल ओवुलेशन के लिए। किसके लिए? हाँ, मल्टीपल ओवुलेशन के लिए, यानी सर ज्यादा उसमें अंडे बने। ज्यादा अंडे बनेंगे तो बेटा बच्चा जो है एक की जगह 2 बच्चे पैदा होंगे। समझ गए क्या? अंदर ज्यादा बच्चे फिर ठहरेंगे मल्टीपल ओवुलेशन के लिए। हाँ, ताकि लैम्ब क्रॉप में, किसमें?
लैम्ब क्रॉप का मतलब बच्चे की फसल, बच्चे एक की बजाय 2 बच्चे पैदा होंगे। लैम्ब क्रॉप में 10% वृद्धि हो, लैम्ब क्रॉप में वृद्धि हो लिखेंगे अपन। इसलिए जो है सर क्या दिया जाता रे, हाँ ये फ्लशिंग दिया जाता है सर। चलो सर, स्टमिंग अब क्या होता रे, ब्याने से, किससे, ब्याने से 6 से 8 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त दाना या आहार क्या कहलाएगा, स्टमिंग अप कहलाता है। क्या कहलाता है रे, स्टमिंग अप कहलाता है। लिखिएगा जल्दी, आवे लिखो। समझ में तो आ रहा है ना, शब्दावली है क्या ही समझना, अच्छे से एफर्ट लगा रहे हैं अपन, और घर जाके एक बार देखना जरूर है इसको, ऐसा नहीं पड़े रहो सूस महाराज की तरह। चलें आगे, डाउन कवर क्या होता है, ओहो, डाउन कवर ब्याने से, किससे, ब्याने से 15 दिन पहले का यानी पूर्व का अनुमानित जो समय होता है वो क्या कहलाता रे, अनुमानित समय, ब्याने से 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय क्या कहलाएगा, कौन सा कवर है, हाँ निकाल देंगे बेटा, जायदा बानो। कास्टिंग क्या होता है, अब मैंने डी बडिंग की, इधर देखो ऊपर, मैंने डी बडिंग की या फिर शल्य क्रिया की या फिर बधियाकरण किया या फिर और भी कुछ किया, इंजेक्शन, अरे बेटा ऊपर देख लो, तो उसके लिए जानवर को पटकना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और ऐसे तो है नहीं जो जानवर को मैं ऐसे पटक दूं वो कहेंगे हाँ ठीक है आप मेरे इंजेक्शन लगा लो, पड़ी पड़ी, ऐसे तो है नहीं, ऐसी लात पड़ेगी उल्टी कि आपका खुद का बधियाकरण हो जाएगा उसी वक्त ऑन द स्पॉट, कोई हॉस्पिटल में एंट्री नहीं, परी हो आप, क्या हो, हाँ, तो जानवर को पटकना ही पड़ेगा सर, कैसे, रस्सियों से बांधकर, ज्यादा होशियारी की ना, 1 2 3, परी हो आप, हाँ, कास्टिंग का मतलब होता है जानवर को जमीन पर, हाँ भाई पटकना ही पड़ेगा ना, लेटाना नहीं, कोई सुलाना नहीं है, अपने को पटकना है, खुर काटना है सर, तो खुर के लिए जानवर भैंस इस तरह के लो जी मेरे काट लो आप खुर, क्यों भैया नाखून थोड़ी कटवा रही है, वो तो आप काटोगे ऐसी थी ना भाई साहब, सीधे ऊपर, हाँ, जानवर को जमीन पर गिराना, क्या करना रे, गिराना, क्या कहलाता रे, कास्टिंग कहलाता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो सर बहुत सारे हैं, हो सकता है सींग रोदन हो, कौन सा रोदन, हाँ, कोई बधियाकरण करना हो सब, हो सकता है कोई शल्य क्रिया करनी हो, ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह, हो सकता है खूर काटना हो आपको, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए सर आपको जो है मेथड्स काम में लेना पड़ेगा, ये विधियां हैं इसकी,
कौन सी विधियां है रे? हाँ, विधि है जिसमें से एक तो रियूफ विधि और एक आती है बुरलेज विधि। ये रस्सी बांधने का तरीका है रियूफ, और ये बुरलेज विधि। समझ में आ गई? चलो, कहां से लिखना आपको? डीवर्मिंग से। कहां से लिखना है? डिबिकिंग से। अरे कहां से लिखना है बेटा? जानवर को कौन सी तरफ गिराते हैं? वेरी गुड, बताओ रे। कौन सी तरफ गिराते हैं रे? तो जानवर को वैसे दाईं तरफ गिराते हैं। ये नोट लिख लेंगे अपन, यहां पे नोट लिख लेंगे। हाँ, जानवर, चलो यही लिख लेंगे, इतना क्यों माथापड़ी कर रहे हैं। किस तरफ गिराते हैं? दाईं तरफ, क्योंकि बाईं साइड में पेट होता है, लेफ्ट साइड में स्टोमक होता है, इसलिए सर किस तरफ गिराना चाहिए रे? हाँ, आपको कहां से लिखना है बेटा? ऑनलाइन वाले भैया, नहीं पता तो होना चाहिए ना। ये कैपोनाइजेशन अपन ने लिख लिया, इसलिए मैं हटा रहा हूं इसको, है ना। कहां से लिखना आपको? लिख लिया है सर। कैनाबोलिज्म। कोई बोल रहे कैनाबोलिज्म, लिखो बेटे। जल्दी करो, फिर कल अपन जो है पूरा ये पढ़ लेंगे, और उसके साथ साथ में और कोई छोटा सा टॉपिक होगा वो भी क्लियर कर लेंगे। फिर अपन चलेंगे जानवरों की नस्लें। हो गया? मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना। कोई बोल रहा सर डीबेकिंग लिखना है। लिखो लिखो, जल्दी करो, डीबेकिंग लिखो। चले आगे। हाँ, चिन्हित करवाने की विधियां भी लिखेंगे। टैटूइंग, ब्रांडिंग, है ना, ईयर नॉचिंग। बिल्कुल। सुनील पारासरिया। अपने पास 3 क्लास और पड़ी, 3 क्लास में पूरा एनालिसिस कर लेंगे अपन। ओके। चलो, अब लिखना है आपको डीवर्मिंग। लिखो बेटा, लिखो। मुर्गियों में पेट के आंतरिक कर्मियों को नष्ट करना, पहली डीवर्मिंग 4.5 माह की उम्र में। आप डीवर्मिंग में क्या काम में लोगे रे? सर डीवर्मिंग में काम में लिया जाता है जैसे कि एल्बेंडाजोल हो गया। कौन सा? एल्बेंडाजोल। डीवर्मिंग में आप एल्बेंडाजोल काम में ले सकते हो। एल्बेंडाजोल काम में। डीबिकिंग करते हैं सुमन भटनगर उस केनाबोलिज्म से बचने के लिए। और क्या, वो तो अपन छोटी उम्र में काटते हैं, ठीक है ना। कौन सी उम्र में? छोटी उम्र में। क्योंकि बार बार थोड़ी काटते हैं अपन। उस समय क्या, ये क्या करते हैं, टक 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 पंख उखेड़ देते हैं, पंखी एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना। 6 पॉइंट कौन सा है रे? और 6 पॉइंट, अरे ये डीवर्मिंग था, 6 पॉइंट है ना। 6 वाला कौन सा रह गया था ऐसा? क्या था वो?
नहीं, एक कौन सा छोड़ दिया जो ये कह रहे हैं 6 पॉइंट लिखो सर? 5, 6, 7, 8। नहीं, कौन सा? अरे वो पॉइंट एक गायब कर दिया अपन ने। कौन सा? केपोनाइजेशन वाला है ना, केपोनाइजेशन वाला, क्योंकि अपन ने वो बधियाकरण में पढ़ रखा है, इसलिए वो छोड़ दिया, इसलिए आपको ये लग रहा है। ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं। फ्लशिंग लिखो। राकेश। अब बेटा अब तुम लिख लेना वहां पे जब सेव हो जाए ना ये पीडीएफ। ठीक है, और थोड़ी बची है 5-7, तो अपन लिख लेंगे कल उसको। ओके बेटा।